अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बुक 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। लास्ट लेक्चर में हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमारी जो पुराना एडिशन था जो अब तक 9th क्लास की बुक थी उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज की बनाई थी। और उसके बाद हमारी 2025 में जो है वो बुक चेंज हो रही है, मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया, नेक्स्ट न्यू बुक की फ़र्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट लिया। हमारे पास जो न्यू बुक है 2025 में जिसका स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स पे है। तो हम आज उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके ऑलमोस्ट 1 to 3 क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। और हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसका कुछ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर एक्चुअली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके लिए अब आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। रैशनल नंबर हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो। ठीक है, P/Q की फॉर्म में हो और इसमें हमारे पास P और Q जो है वो बिलोंग्स करें इंटीजर से, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। और हमारे पास और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो Q है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि वो P/Q की फॉर्म में हो और P और Q जो है वो Z से बिलोंग करें और Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब P और Q Z से बिलोंग करने चाहिए, Z इज़ अ इंटीजर। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल क्यों ले सकते हैं, लाइक 2/3। ठीक है, अब 2 जो है वो भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। P/Q की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अगर आप इंटीजर्स के कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने। इसमें हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हम पहले ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली 0 से स्टार्ट होकर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उसमें। ठीक है, और हमारे पास सारे ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0। ये हमारे पास इंटीजर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, हम अपनी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे आते हैं। P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, PQ इंटीजर से होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल मैंने लिख दी। ओके, रैशनल नंबर की आगे 2 टाइप्स आती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं जो रुक जाएं। ठीक है, जैसे कि वो डेसिमल नंबर्स पॉइंट के बाद वो नंबर्स जो कहीं पे स्टॉप हो जाए, मतलब फाइनाइट नंबर हो आफ्टर डेसिमल, जैसे कि 0.2346। ठीक है, अब ये स्टॉप हो गए, अब ये फाइनाइट नंबर है आपके पास। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है डेसिमल के बाद। अगर आपके पास डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपके पास इस तरह का कोई नंबर आ जाए, या फिर लेट से हम ये ले लेते हैं 43659। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी नंबर आपके पास आ जाता है जो फाइनाइट हो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो आप कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहाँ पे जा रहे हैं? जा तो वो रैशनल में रहे हैं ना, क्योंकि रैशनल की टाइप है वो। अगर आपके पास इस तरह के नंबर्स आते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये होगी हमारे पास इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हम आते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इसमें होता ये है कि ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की ही टाइप है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर होंगे वो भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो रुके ना, मतलब आगे डेसिमल के बाद उनमें फाइनाइट नंबर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब चलते जाएंगे, वो कहीं पे स्टॉप नहीं होंगे।
ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं, और अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये है कि रुकेंगे नहीं, कि चलते जाएंगे, मतलब फाइनाइट नंबर नहीं होंगे डेसिमल के बाद। और रिकरिंग का मतलब ये है कि वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, कोई उसमें ऐसा कोई पैटर्न चल रहा होगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 0.666, ये चलता जा रहा है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये रुक नहीं रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये रिकरिंग है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है ना नंबर, ये हमारे पास भी क्या होंगे, रैशनल ही होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये भी अल्टीमेटली रैशनल के ही पार्ट्स हैं, उसी की टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा और वही रिपीट हो रहा होगा, कोई इस तरह का पैटर्न भी बन सकता है। लेट्स से 0.353535 अप टू सो ऑन, ठीक है। हो सकते हैं 3 की सीक्वेंस चल रही हो, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ 0.67675 या 675 675 675 इस तरह से चल सकती है। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। मैं आपको एग्जांपल में लिख ही देती हूँ 0.675 फिर 675 और इस तरीके से चलता जाएगा, मतलब कोई भी पैटर्न होगा और वो बार बार रिपीट हो रहा होगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रुकेगा नहीं। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास ये है जी रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग जो रुक जाए और एक वो जो रुके नहीं और साथ वो रिपीटेशन हो रही हो, उसमें रिपीट हो रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, ये दोनों अल्टीमेटली हैं रैशनल नंबर्स ही, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स पे, कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की आगे डेफिनेशन थोड़ी सी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो ये रुकते नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर नहीं होते, और दूसरे नंबर पे ये कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जैसे इसके अंदर रिपीटेशन चल रही थी ना, इसके अंदर नहीं ऐसी होगी, ठीक है। फिर हम इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 0.6352। अब इसके अंदर कहीं आपको ऐसा रिपीट वाला कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर डिफरेंट है। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं 0.723596, ठीक है। अब ये फिर चलते जा रहे हैं, तो इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये है रिकरिंग, मतलब कि जिसमें रिपीटिशन होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होगा, और जिसमें रिपीटिशन नहीं होगी लेकिन वो रुकेगा नहीं, फाइनाइट नहीं होगा डेसिमल के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास अगर हम पाई को डिस्कस कर लेते हैं, पाई की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 3.1415926 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। मतलब सारे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स चल रहे होते हैं डेसिमल के बाद, तो वो भी हमारे पास किस में जाएगा, इरेशनल में ही जाएगा, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरे नंबर पे नॉन रिकरिंग है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं ई की क्या वैल्यू होती है। ई की वैल्यू होती है 2.7182818 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होगी, ये भी हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, क्योंकि 2.71828 था, ठीक है, उसके बाद दोबारा 7 नहीं आया। ओके, सो ये भी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इरेशनल नंबर ही हो जाएगा ये ई। ओके, सो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर और किस तरह के हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स इसमें आ सकती हैं। अच्छा, अब एक और बात कि उन नंबर्स के अलावा जो कम्प्लीटली स्क्वायर हों, उसके अलावा अगर कोई नंबर आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाता है ना, तो वो भी आपके पास इरेशनल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें कौन से नंबर नहीं आएंगे, जैसे कि 4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं 9, तो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। तो वो नंबर जो किसी भी नंबर के स्क्वायर से बन रहे हों वो नहीं लेकर आने आपने, उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, वो अगर स्क्वायर रूट में आ जाएंगे तो वो हमारे पास इरेशनल में ही जाएंगे। ओके, सो ये था जी कंसेप्ट हमारे पास रैशनल और इरेशनल का, कि रैशनल में ये भी आएंगे ये भी आएंगे, ठीक है, और इरेशनल में हमारे पास इस तरह के नंबर्स आएंगे। ओके, सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं।
अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है जी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने बताना है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। आपने इसमें बताना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन कौन से इररेशनल हैं। ठीक है, आप बेसिक कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो हम अपने सामने रखते हैं ताकि वो आपको साथ साथ रिवाइज होते जाएं। ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2.353535। अब ये हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात ये कि ये फाइनाइट नंबर हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, और जब भी हमारे पास फाइनाइट नंबर आते हैं डेसिमल के बाद तो वो तो सीधे सीधे हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं कि हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट हों। ठीक है, ये दोनों केसेस जो थे हमारे पास वो इनफाइनाइट के थे, फाइनाइट का ये केस था। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास हम इसका लिख देंगे कि ये रैशनल है। ओके, यहाँ पर आप लिख दो रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज 0.6 बार। अच्छा, अब 0.6 बार को कैसे लिखते हैं? 0.6 बार का मतलब है कि 6 चलता जाएगा। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है, ये चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब इस तरह की सेम एग्जांपल हमने मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, ये वाला हमारे पास देखें अगर आप ये। ठीक है, कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और दूसरे नंबर पे एक मतलब किसी पैटर्न के तहत ये रिपीटिशन चल रही है। मतलब अगर इसमें 6 है तो 6 ही रिपीट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर थे, जो कि किसकी टाइप थी, रैशनल की। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.236067। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही। सो ये कौन सा केस होगा हमारे पास, ये वाला इररेशनल का केस है कि एक तो लाइक नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरे नंबर पे इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो रही। सो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा जी इररेशनल। ओके, सो नेक्स्ट इज √7, स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 7, अब हमने ये देखा था कि जो नंबर लाइक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, तो उसके अलावा जो नहीं होते वो हमारे पास सारे इरेशनल होते हैं। अगर ऐसा भी नंबर आ जाए जो कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे कि मैंने बताया था 4, 9, 16 इस तरह का कोई, तो वो हमारे पास एक अलग केस होता है, वो हमारे पास रैशनल में चला जाता है। लेकिन ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 7 है, अब ये किसी नंबर का लाइक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, अगर आप 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का लेंगे तो 9 आएगा, तो ये 7 कहीं पे भी नहीं आता। सो ये जो है आपके पास ये केस आ जाएगा इररेशनल, इररेशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज ई और पाई। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी लिख के बताई थी, दिखाई थी, ये वाली, ये पाई, और ये हमारे पास ई थी। इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और बीच में कोई रिपीटिशन नहीं है, नॉन रिकरिंग है, ये भी नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो दोनों ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं। सो हम इन दोनों में लिख देंगे इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर, सेम इररेशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 + स्क्वायर रूट 11। अब हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि जो है वो स्क्वायर रूट 11 जो है वो हमारे पास इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर 5 ऐड हो रहा है, 5 जो है वो रैशनल है। ठीक है, 5 रैशनल है और स्क्वायर रूट 11 इररेशनल है। तो ये रैशनल होगा या इररेशनल होगा? सो इसको हम इस तरीके से डील करते हैं कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है और एक हमारे पास हो इररेशनल नंबर, रैशनल प्लस इररेशनल, तो आंसर हमारे पास आता है इररेशनल। ओके,
रैशनल के अंदर अगर इर्रेशनल ऐड हो जाता है तो वो हमारे पास इर्रेशनल बन जाता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इर्रेशनल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखना है कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 13 है, ठीक है। अब इसमें ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, और इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उसका आंसर इर्रेशनल ही आता है। ओके, सो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल्स टू इर्रेशनल। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो गया वो हमारा इर्रेशनल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन है इसका 15/4। 15/4 हमारे पास p/q की फॉर्म में है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और p और q दोनों इंटीजर्स में से होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो 15 है वो भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, सो ये p/q की फॉर्म में बन गया। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे पास थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास एक फार्मूला पड़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारे पास, हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b कंसीडर कर लेते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी। सो इसका फार्मूला खुलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो आंसर हमारा 4 माइनस 2 आ जाएगा 2। और 2 जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये p/q की फॉर्म में बन गया। तो 2 भी हमारे पास इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, ठीक है। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, सो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन मैं आपको बता देती हूँ, नंबर लाइन हमारे पास इस तरह बनती है। ये एक लाइन बना लेनी होती है हमने, बीच में सेंटर में 0 होता है, ठीक है। और इसकी राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। और ये पॉजिटिव नंबर सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, बल्कि चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ये इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ओके, इस तरह से बनती है हमारी एक नंबर लाइन। ओके, सो अब यहाँ तक हमने एक लिमिटेड पेज था, जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतने ही इंटीजर्स यहाँ पर लिखे, अदरवाइज़ ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अभी जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, इन्हें थोड़ा सा ट्रिकी होता है नंबर लाइन पे शो करवाना, ठीक है। इन्हें हम बाय यूजिंग ज्योमेट्री हम इन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं करवा सकते। अब वो कैसे करवाते हैं हम? सबसे पहली बात तो ये कि आपने इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये बताना है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम का आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका हम स्क्वायर लें तो 2 बने, बिकॉज हमें ये 2 चाहिए अंदर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऊपर आ ही जाएगा ना जब हम दोनों साइडों पे ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो, बट हमें ऐसे ही बेस और परपेंडिकुलर चाहिए जो 2 बनाए। तो वो हमारे पास सिंपल सी बात है कि 1 का स्क्वायर प्लस अगर हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो वो हमारे पास 2 ही बनता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास हो गया 2। अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज चलती आ रही है, इस हाइपोटेन्यूज का आप ये नेक्स्ट आके नाम दे दें वट एवर जो भी। सो जब हम यहाँ पर इसका ख़त्म करेंगे, इसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास
दोनों साइडों पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ जाता है, और ये ख़त्म होकर यहाँ पर आंसर आ जाता है, हाइपोटेनियस का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाल लिया। अब हमने इसको यहाँ पर कैसे ड्रा करना है, अब हम वो देखते हैं। इसको पेज पे यहाँ पे ड्रा करते हुए सबसे पहले आपको कौन से दो नंबर चाहिए थे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया था हमने, तो मतलब 1 चाहिए हमें। सो आपने इसकी बेस ली थी 1, तो आप यहाँ पर बेस में 1 ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक चला जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हमें परपेंडिकुलर में भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आप ये हमने बेस यूँ ड्रा कर ली, परपेंडिकुलर हमारे पास यूँ होता है थोड़ा स्ट्रेट 90 के एंगल पे। सो वो भी आपने इतनी ही लेंथ का ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रा कर लेना है। ओके, सो ये हमारे पास इतना ड्रा हो चुका। ये भी हमारे पास 1 था, ये भी हमारे पास 1 था। ठीक है, ये हमारे पास 1 थी, ये भी 1 था। सो हमने जब इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो थी, जो कि लाइक यहाँ पे बनेगी, उसका आंसर हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट 2 आया। तो आपने करना ये है कि आपके पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस बनेगी वो बनी है जी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब चाहे आप इसका नाम देना चाहते हैं इसको तो नाम दे दें, इसको ओ कह लें, ए कह लें, बी कह लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, और यहाँ पे भी आपका निकल आएगा। ठीक है, ओके। सो होगा ये कि अब आपका इसका आंसर कैसे निकलेगा ना, इसकी कोई वैल्यू होगी, लाइक स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास होती है ऑलमोस्ट, मैं अगर इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ 0.414। ठीक है, सॉरी ये मैंने 0 पॉइंट लिख दिया, यहाँ 1 आना है, 1.414। ठीक है, सो ये हमारे पास कहीं यहाँ पर ऑलमोस्ट बनना था ना, 1 के बाद कहीं 414, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि यहाँ पर कहाँ बनेगा। सो हमने ये सारा तरीका इस्तेमाल किया कि हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, एंड अगेन हमने वो सारा काम करते हुए हाइपोटेनियस निकाल लिया इसका। अब हमारे पास यहाँ पर हमें पॉइंट कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने यूज़ करनी है कंपस। कंपस कैसे यूज़ करनी है, आपने यहाँ पर रख के इतनी कंपस खोल लेनी है इस लेंथ की। ठीक है, जब आपके पास इस लेंथ की कंपस आपने खोल लेनी है, यहाँ पर रखकर आपने यहाँ से लेकर आर्क लगानी है, जो कि आपकी यूँ ड्रा होगी ऑलमोस्ट। मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट जब आप यहाँ पर रखेंगे तो वो यूँ करके यहाँ ड्रा हो जाएगी। ठीक है, और ये जहाँ पर ड्रा होगी ये आपका पॉइंट होगा जी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये 1.414 ऑलमोस्ट जितनी भी ये वैल्यू थी ये यहाँ पर आपकी ड्रा हो जाएगी। और ये लगाने का, आर्क लगाने का तरीका मैं आपको दोबारा अगेन बता रही हूँ कि आपने कंपस यहाँ पर रखनी है और इतनी खोलनी है इस लेंथ की कंपस खोलकर आपने यहाँ रख के यहाँ यूँ आर्क लगा देनी है। जहाँ पर ये इस लाइन को कट करेगा वहाँ पर आपका स्क्वायर रूट 2 बन रहा होगा। क्लियर? आप इसको नाम देना चाहते हैं इस डायग्राम का तो हम यहाँ नाम दे देते हैं, इसको हम ओ कह देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब आप इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो आप बेस को ओ ए कह दीजिएगा, ओ ए का स्क्वायर कह दीजिएगा, और परपेंडिकुलर को हम ए बी का स्क्वायर कह देंगे। ओके, सो हाइपोटेनियस इज ओ बी। क्लियर? सो आप इसको नाम दे देंगे एंड पे जहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस निकली है। ठीक है, हाइपोटेनियस की जगह आप ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओ बी की लेंथ हमारे पास ये निकल आई थी, यहाँ पे रख के हमने आर्क लगाई तो यहाँ पर हमारे पास ये शो हो जाएगा। सो यही इसकी कैलकुलेशन थी स्क्वायर रूट 2 की। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है स्क्वायर रूट 3। अभी जो स्क्वायर रूट 3 है ना, इसको भी हमने नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और इसके लिए हमें सबसे पहले ये सारी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये क्यों ड्रॉ करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपसे कहा था कि आप 2 कैसे बना सकते हैं, कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। तो वो हमने कह दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 2 बनता है। अब इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट 3 की बात करते हैं तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको हम स्क्वायर लेके ऐड करें तो हमारे पास 3 बने। ठीक है, यहाँ पे भी लगना वही है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगना है। और मैं यहाँ पर इसका पाइथागोरस थ्योरम सारा अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ दी है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम
ऐसी कौन सी बेस लेंगे और कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे कि हमारे पास 3 बने। तो वो अगर मैं यहाँ पर बेस ले लूँ √2 और परपेंडिकुलर में ले लूँ 1, तो क्या इन दो नंबर्स का अगर हम स्क्वायर लेके इन्हें एडअप करते हैं तो क्या 3 बनता है? हाँ बनता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से हाइपोटेनियस यहाँ पर चलता रहेगा और यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस का ओके जी। सो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस =3 हो गई है और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर ये कट होकर इसका आंसर आ जाएगा हाइपोटेनियस का √3, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाइपोटेनियस का हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये चीज़ आ गई, ओके। फिर अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब ड्रॉ करते हुए क्या करना है कि हमें सबसे पहले 2 नंबर चाहिए थे, एक √2 और दूसरे नंबर पे 1। वो कैसे हमारे पास निकलेगा, 1 तो हमें पता है हम ले ही लेते हैं, लेकिन √2 कैसे निकलेगा ना। इस नंबर लाइन पे हमारे पास हमें √2 कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये वाला जो भी हमने क्वेश्चन किया है इसमें हमने ये √2 ड्रॉ किया है, तो हम इसे एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमें बेस √2 चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सारी पहले बनानी पड़ेगी, यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हम आगे फर्दर काम करेंगे। सो इसको बना लेते हैं हम। 0 to 1 लिया था हमने, अगेन हमने यहाँ पर 1 पे ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी। फिर हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस आ गया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये सारा काम किया था। आप इसको नाम देना चाहते हैं वही हम दे लेते हैं OAB, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थी जी, √2 था हमारे पास यहाँ पर। अब ये हमारे पास √2 आ गया जो कि हमने यहाँ पर एज अ बेस यूज़ करना है। तो ये बेस हमने √2 यूज़ कर लिया, परपेंडिकुलर पे हमने 1 यूज़ करना है, तो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी 1 की लेंथ की हमने यूज़ कर ली परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ यूँ बन गई, ये बेस यूज़ कर ली, ये परपेंडिकुलर यूज़ कर ली, तो ये यूज़ करके हमारे पास हाइपोटेनियस का आंसर क्या आ गया, √3। सो यहाँ पर बनेगी ना, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर के सामने यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइपोटेनियस बन जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू √3, ठीक है। सो इस तरह से हमारी ये √3 निकलेगा। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में जब हमारे पास √2 निकल आया था तो वो जो पॉइंट था ये वाला, वहाँ से हमने आर्क ड्रॉ की थी। यहाँ पर हम किस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी सेम बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, अब इसको कोई भी नाम दे दें, C का दे दें लेट से, ठीक है। यहाँ पर रख के आपने कंपास खोलनी है इतनी, जैसे इस क्वेश्चन में आपने इतनी खोली थी, ठीक है। इसमें आपने क्या करनी है, यही √3 वाली आपने कंपास खोलनी है और आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ से यूँ, ठीक है। फिर वो ऑलमोस्ट जितनी भी है, ऑलमोस्ट इसका √3 का जो आंसर होता है वो 1.732 होता है आई गेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कितनी कंपास खोलनी है, 0 से लेके C तक, ठीक है। इस लेंथ की आपने खोल लेनी है कंपास खोल के यहाँ एक रख के उसकी यहाँ पर यूँ आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है। मैं अभी आपको वैसे ही करके दिखा रही हूँ, आप कंपास यूज़ कर लीजिएगा। यूँ, ठीक है। सो यूँ आपने ड्रॉ कर लेनी है और ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये आपके पास जी डिनोट कर रहा है जी √3। नंबर लाइन पे आपने इस तरीके से √3 निकालना है, ओके। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है एंड अगेन वो सारा कुछ करते हुए बेस और परपेंडिकुलर और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हमने ये √3 यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारे पहले 2 पार्ट जो है वो इसके क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। सो ये है जी इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसके काफ़ी ज़रा इजी हैं, ठीक है। वो पहले 2 जो स्क्वायर रूट वाले थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, ओके। हमारे पास ये क्वेश्चन है 4/1/3। इसको करने का तरीका हमारे पास बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब इस तरीके से हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगी ना, तो आपने सबसे पहले ये नंबर देखना है कि ये क्या है, 4 है। सबसे पहले आप 4 पे आ जाएं,
ठीक है, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हम 4 पर आ गए। उसके बाद आपने जो नीचे वाले नंबर है ना, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो आपने देख लेने हैं कि वो कितने हैं। वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, और जो न्यूमिनेटर में होता है वो आपके पास वो लाइन होती है जिसको आपने हाईलाइट करना होता है। जैसे कि मैं भी आपको बताती हूँ, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो भी हमारे पास यहाँ पर चीज़ लिखी होगी हम उसको देखेंगे। यहाँ 4 है तो आप 4 पे आ गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइंस नीचे वाली होती हैं तो वो है 3। तो 4 के आगे आपने नंबर ऑफ लाइंस बनानी है 3, 1 2 एंड दिस वन इज 3। टोटल आपने 3 लाइंस बना ली। उसमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है, ऊपर जितने नंबर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो आपने फर्स्ट वाली को ही आपने हाईलाइट करके इसका आंसर लिख देना है। ये वाली जो आपने ये निकाली है ना, यही इसका आंसर है। यहाँ पर आपके पास बन रहा है 4 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आपको और मज़ीद ज़रा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है -2 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात -2, तो हम -2 पे आ जाते हैं। -2 के आगे टोटल कितनी लाइंस बनानी है जो नीचे लिखी हुई हैं डिनोमिनेटर में, तो वो टोटल है 7। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस आपने ड्रॉ करनी। अब उसमें आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, फर्स्ट ऊपर जो लिखा होता है वो वाली आपने सेलेक्ट करनी होती है। मतलब यहाँ पर आपने जाकर लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी करनी है, जितनी नीचे लिखी है 7, उनमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है, जितने नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। तो सिलेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है 1, तो हमने पहली लाइन जो यहाँ से बनाई थी वो हमने हाईलाइट कर देनी है कि जी ये हमारे पास जो है ना, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास -2 1/7 यहाँ पर हमारे पास शो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5/8। अच्छा, अब ये 5/8 जो है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है तो इसका इसीलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर नंबर नहीं लिखा। अगर यहाँ नंबर नहीं लिखा तो ठीक है, इट्स ओके, आप 0 से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर नंबर नहीं था तो हम 0 से स्टार्ट लेंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स वो होती हैं जो नीचे लिखी होती हैं, सिलेक्टेड वो होती हैं जो ऊपर होती हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपने 0 के बाद लगा देनी है 8। सो हम 8 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस आपने लगा दी। और सिलेक्ट कौन सी करनी है, 5th। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाली आपने कर लेनी है जी सिलेक्ट, और यहाँ पर आपने लगा देनी है लाइन। ये जो लाइन है ना आपकी, ये शो कर रही है 5/8 को। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमारे पास वही आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है 2 3/4। तो सबसे पहली बात हम 2 पे आ जाएंगे। 2 के आगे आपने टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ करनी है, 4। तो आप 4 नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 एंड 4। और कौन सी सिलेक्ट करनी है, ऊपर वाली 3rd। तो आपने 3rd के ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है यूँ सीधी, ये चीज़। तो ये आपके पास 2 3/4 को डिनोट कर रहा है। ओके, सो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिकली वो लिखी हुई है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमें जो भी नंबर गिवन होगा हम उसको p/q की फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, सो इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस नंबर को लेट कर लेना है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, और 0.4 बार जो है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.444 एंड अप टू सो ऑन, मतलब ये चलता जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, सो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब हमने करना क्या है, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर आपके पास यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर आ जाते हैं, लेट्स से यहाँ पर अगर 4 और 5 होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। बट अब सिर्फ एक सिंगल डिजिट था, 4 था, इसलिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 के साथ। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10।
ठीक है। इसका जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी इक्वल की दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 0.444 अप टू सॉन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10x और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 4.444 एंड टू सॉन। ठीक है, आप इसको बेशक कैलकुलेटर पे भी करके देख लीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई 0.444 तो उसका आंसर आएगा 4.444। सो ये हमारे पास 4 है। ओके, नेक्स्ट हमने करना क्या है, हम यहाँ तक आ गए कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, सो जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। सो 10x में से हम माइनस कर देंगे इस x को और यहाँ पर हम 4.444 अप टू सो ऑन में से माइनस कर देंगे जी 0.444 सो ऑन। क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास 10x में से जब 1x माइनस होगा तो बचेगा 9x और यहाँ पर हमारे पास 4.444 में से जब हम 0.4 समथिंग माइनस कर देंगे, लाइक 4 माइनस कर देंगे तो आंसर बच जाएगा 4। यहाँ पर आपने निकालनी है जी x का वैल्यू निकालनी है आपने x की। यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 4/9। अब ये आपने देखा कि हम x को कहाँ से लेके चले थे, यहाँ से 0.4 बार से, और इसका आंसर हम कहाँ पर ले आए 4/9, मतलब कि एक रैशनल नंबर में p बाई q की फॉर्म में ले आए हैं। जबकि ये p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, तो 4 भी इंटीजर है 9 भी इंटीजर है। ठीक है, सो हम इसको जो क्वेश्चन है वापस गिवन था कि p बाई q की फॉर्म में लेके आए वो हम ले आए। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है जी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 बार। तो इसमें हमने सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, सेम वही प्रोसीजर हमने इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x के, तो x इज इक्वल्स टू 0.37 बार। तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है बार का, कि वही वैल्यू क्या है अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप इसको 2 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, और फिर आप इसको सो ऑन कर दें। ओके, सो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने इसको कह दिया इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लायर मैंने आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट आता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 से, और अगर हमारे पास 2 डिजिट आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। सो आपने यहाँ पर लिख देना है जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर आपने 100 को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.3737 एंड अप टू सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसे अब यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 100x और यहाँ पर ये बन जाएगा 37.3737 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने करना ये है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कि हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ये वाली जो लेफ़्ट साइड है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें से लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। सो 100x माइनस x एंड यहाँ पर 37.3737 टू सो ऑन में से माइनस कर देंगे हम 0. ये वाली वैल्यू 0.37 एंड अप टू सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पेज पे कर देंगे।
यहाँ पर हमारे पास 100x में से जो है वो 1x माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा 99x, और इधर हमारे पास 37.3737 में से माइनस कर देंगे 0.3737 तो वो पीछे बच जाएगा हमारे पास 37। सो x का आंसर निकालने के लिए 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 37/99 ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है, और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो हमने निकालना था वो हमारा सॉल्व हो चुका। अब हम कहते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, और वो पार्ट है हमारे पास 0.21 बार। ठीक है, अब हम कहते हैं इसको सॉल्व करने का सेम वही तरीका है, हमने सेम वही सारे स्टेप्स जो है वो रिपीट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.21 बार, और बार का हमें मतलब पता है कि हम इसको बार बार रिपीटिशन हो रही होती है इन्हीं नंबर्स की, सो हम इसको अप टू सॉन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, आप इसको पहले इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 तो सो ऑन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा जी 100x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने से बन जाएगा 21.2121 सो ऑन। ओके, सो यहाँ से अब हमने करना ये है कि इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से हमने माइनस करनी है इक्वेशन 1। सो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से जो कि हमारे पास 100x है उसमें से हम इस x को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 21.2121 में से हम माइनस कर देंगे 0, ये वाली वैल्यू 0.2121 सो ऑन। ठीक है, सो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 99x बच जाएगा, क्योंकि 100x में से आप 1x माइनस करते हैं तो 99x बच जाता है। और यहाँ पर हम 21.2121 में से जब माइनस करेंगे 0.2121 तो वो हमारे पास पीछे बच जाता है जी आंसर 21। तो यहाँ x का आंसर निकालने के लिए हम 21 ओवर ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा जो कि रैशनल फॉर्म में ही है। ठीक है, सो ये हमने एक रैशनल नंबर निकाल लिया है। ओके, जो कि हमें कहा गया था, जो हमारे पास रिक्वायर्ड था p/q की फॉर्म में। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।